हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हार्ड इन्वेस्ट। हार्ड इन्वेस्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम फिर लौट आए हैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके, जिसमें हम जानेंगे केमिकल सेक्टर की वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग कंपनी के बारे में और देखेंगे कि क्या इस कंपनी में नौ का दम है कि नहीं। तो इस कंपनी का नाम आपको पता लगेगा इस वीडियो के एंड में जाके, तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और उससे पहले हम ये जानते हैं कि क्या इस कंपनी में नौ का दम है कि नहीं। तो आज का हमारा पहला दम है कि व्हाट कंपनी डज, कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लोरोकेमिकल्स कंपनी में से एक है, जिसका मेजर फोकस फ्लोरीन केमिस्ट्री पे रहता है। और ये कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स में, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स। तो इस कंपनी का काम देख के तो यही लगता है कि इसका ये दम तो कमाल का है। इस कंपनी के दूसरे दम में हम देखेंगे इस कंपनी के प्रमोटर्स का शेयर। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मार्च 19 में इस कंपनी के प्रमोटर का शेयर 31.04% का था, मार्च 20 में 30.51% का था और मार्च 21 में 30.22% का था। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे पैरामीटर से मैच नहीं होता, जहाँ पे प्रमोटर का शेयर 50% से ऊपर होना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं जानते कि इस कंपनी के जो FII और DIIs हैं वो हर साल अपनी शेयर होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में। और FII और DIIs उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हों। तो हम इस कंपनी के इस दम को भी पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। आते हैं हमारे तीसरे दम पे, जो कि है प्लेजिंग, कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई शेयर्स प्लेज तो नहीं किए कोई लोन लेने के लिए। तो यहाँ पे ये हम चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स ने 3.01% शेयर्स प्लेज किए हैं, पर ये एक बहुत नॉमिनल सी परसेंटेज है और हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं और इस कंपनी के इस दम को एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखें हमारा चौथा दम, जो कि है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इन कंपनी के फाइनेंशियल्स में हम चेक करते हैं पिछले 3 साल की उस कंपनी की सेल्स और उस कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर हम इस कंपनी का मार्च 19 का डेटा देखें तो इस कंपनी ने 996 करोड़ की सेल्स की थी, मार्च 20 में 1062 करोड़ की सेल की और मार्च 21 में आके 1179 करोड़ की सेल की। और यहीं पे अगर हम इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो मार्च 19 में इस कंपनी ने 224 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, मार्च 20 में आके 258 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और मार्च 21 में आके 358 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तो इस कंपनी की सेल्स और इस कंपनी का प्रॉफिट पिछले 3 सालों में पॉजिटिवली ग्रो किया है और इस कंपनी की ये पॉजिटिव ग्रोथ इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पोजीशन को इंडिकेट करता है और इस कंपनी के इस दम को और भी ज्यादा अमेजिंग बनाता है। हमारा आज का पांचवा दम है इस कंपनी के एसेट्स। तो मार्च 19 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स 1307 करोड़ के थे, मार्च 20 में आके 1629 करोड़ के हो गए और मार्च 21 में आके 1898 करोड़ के हो गए। तो इस कंपनी ने पिछले 3 साल में अपने एसेट्स भी इंक्रीज किए हैं और एक कंपनी के इंक्रीजिंग एसेट्स उसकी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पोजीशन को इंडिकेट करती है। तो हम इस कंपनी के इस दम को भी स्ट्रांगली अप्रूव करते हैं। अब आते हैं हमारे छठे दम पे, जो कि है इस कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट्स। तो मार्च 19 में इस कंपनी पे 4 करोड़ की बोरविंग्स थी, मार्च 20 में आके 23 करोड़ की बोरविंग्स हो गई और मार्च 21 में 3 करोड़ की बोरविंग्स रह गई। देखा जाए तो ये 3 करोड़ की बोरविंग्स की अमाउंट इस कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी नॉमिनल सी अमाउंट है ये। एंड इवन इस साल इस कंपनी ने 358 करोड़ का प्रॉफिट भी कमाया है। तो उसके सामने हम इस अमाउंट को इग्नोर भी कर सकते हैं और इस कंपनी को डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं और यही चीज़ इसके इस दम को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाती है। देखते हैं हमारा सातवां दम, जो कि है इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो। तो मार्च 19 में इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो -3 करोड़ का था, मार्च 20 में 161 करोड़ का था और मार्च 21 में आके -45 करोड़ का हो गया। तो इस साल इस कंपनी की सारी एक्टिविटीज करने के बाद भी इस कंपनी के पास नेगेटिव फ्री कैश फ्लो बचा है। बट उसका रीजन ये है क्योंकि इस साल इस कंपनी ने अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में थोड़ा ज्यादा स्पेंड किया है रादर देन अपनी ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो अगर कोई कंपनी अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ज्यादा स्पेंड कर भी दे तो वो एक कंपनी के लिए कोई बैड साइन नहीं इंडिकेट होता।
रादर वो एक कंपनी की लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। तो हम इस कंपनी के इस दम को भी पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो अब आते हैं हम इस कंपनी के 8वें दम पे, जिसमें हम देखेंगे कि इस कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 5 साल में कितना ग्रो किया है। तो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जुलाई 16 में इस कंपनी का शेयर प्राइस 400 रुपीज़ पे था और बढ़ के जुलाई 21 में इसका शेयर प्राइस 3940 रुपीज़ का हो गया। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 5 साल में कितना रैपिडली ग्रो किया है। एंड अगर हमने इस कंपनी में 5 साल पहले 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 9,85,000 रुपीज़ की होती। मतलब जो हमें प्रॉफिट होता वो 8,85,000 के राउंड का होता। तो इस कंपनी ने हमें 5 साल में इतना कमाल का प्रॉफिट करवा के दिया है। एंड इवन अगर हम इस कंपनी की पिछले 5 साल की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट भी देखें तो वो 51% की रही है। मतलब इस कंपनी ने पिछले 5 साल से हर साल हमारी इन्वेस्टमेंट में 51% की ग्रोथ करवाई है। तो ये काफ़ी अच्छी और बड़ी ग्रोथ है हमारी इन्वेस्टमेंट में, जो इसके इस दम को और भी ज़्यादा मजबूत करती है। आज का हमारा 9वां और इस कंपनी का आखिरी दम है इस कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट देख के हम ये क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में कितना ज़्यादा बढ़ा है इस कंपनी का शेयर प्राइस, कितना ह्यूमंगस ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी के शेयर प्राइस ने। स्टार्टिंग के कुछ सालों में इस कंपनी के शेयर प्राइस ने थोड़ी स्लो ग्रोथ शो की है अपनी, बट 2015 के बाद इस कंपनी के शेयर प्राइस ने काफ़ी बड़ी छलांग लगाई है और काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ शो की है। तो इस कंपनी का बढ़ता शेयर प्राइस इसके इस दम को और भी ज़्यादा बढ़िया बनाता है। तो इस पूरी वीडियो में हमने आज इस कंपनी को अच्छे से जाना, इस कंपनी को डिटेल में स्टडी किया और इस कंपनी के सारे दम भी देखे। और इस कंपनी को अच्छे से जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये एक दमदार कंपनी है और केमिकल सेक्टर की वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग कंपनी तो ये है ही। तो आप सबको और ज़्यादा वेट ना करवाते हुए आपको इस कंपनी का नाम बता ही देते हैं। तो ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड है और ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लोरोकेमिकल्स कंपनी में से भी एक है। और इस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए और इसकी प्रेजेंट पोजीशन को देखते हुए हम इस कंपनी में अपनी समझ से रिस्क फ्री होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इस कंपनी ने हमें पिछले कुछ सालों में फ़ायदा करवाया है तो ये कंपनी हमें आगे भी फ़ायदा करवाती रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं हम आपके लिए और ऐसी कंपनीज़ की वीडियो लेके आते रहें तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें फॉर रिस्क फ्री एंड फियरलेस इन्वेस्टमेंट।